Today now we start a very important topic of solid state physics, reciprocal lattice. अब जैसा इसका नाम है रेसिप्रोकल, मतलब वन अपान में गया। रेसिप्रोकल लैटिस, किसी भी लैटिस की रेसिप्रोकल लैटिस हम कैसे बनाएंगे? जैसे हमारी लैटिस होती है तो उसके प्रिमिटिव्स ए बी सी होते हैं। तो यहां पर प्रिमिटिव्स हमारे रिप्रेजेंटेशन ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार होंगे, और ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार एबीसी से रिलेटेड होंगे। कैसे रिलेटेड होंगे उसके लिए थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाए और बाद में इनके फार्मूले हमारे लर्न हो जाएंगे, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस कैसे प्राप्त होती है। तो इसमें लिखा ये होगा कि जो मेरे पास ओरिजिनल लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस, उसके किसी भी एक पॉइंट को, लैटिस पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए, किसी एक लैटिस पॉइंट को, और उस ओरिजिन से जितने टाइप के सेट ऑफ प्लेन्स हों हमारे लैटिस में, उन सब में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। मतलब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और जो उसकी परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया है उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, जो लेंथ होनी चाहिए इसकी, वो लेंथ उस लैटिस सेट ऑफ प्लेन का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, उसका वन अपान होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन, ये वाला सेट ऑफ प्लेन है, इसके बीच की दूरी ए है, तो हमारा जो नॉर्मल होगा उसकी लेंथ वन अपान ए होगी। तो जितने टाइप के प्लेन मेरे क्रिस्टल में हो, उस लैटिस पॉइंट से हर में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए उस सेट ऑफ प्लेन में। मैं एक प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पूरे सेट ऑफ प्लेन की। तो ये जितने भी होंगे वो एक सेट ऑफ प्लेन कहलाएंगे, ये वाले जितने भी होंगे वो एक सेट ऑफ प्लेन कहलाएंगे, ये जितने होंगे वो एक सेट ऑफ प्लेन कहलाएंगे। मतलब मिलर इंडिसेस सभी का अलग अलग होगा। एक का मिलर इंडिसेस कुछ होगा, वो एक सेट ऑफ प्लेन होगा। दूसरे का मिलर इंडिसेस कुछ होगा, वो दूसरा सेट ऑफ प्लेन होगा। तो लैटिस पॉइंट से, किसी लैटिस पॉइंट से हर सेट ऑफ प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, और उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होनी चाहिए उस सेट ऑफ प्लेन के इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल होना चाहिए। और इस प्रकार से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो जो हमारा पॉइंट है, हेड है, वो एक नई लैटिस बनाएगा जिसका नाम होगा रेसिप्रोकल लैटिस। ये हमारी डेफिनेशन। इन ए क्रिस्टल देयर एग्जिस्ट मैनी सेट ऑफ प्लेन्स। देखिए मैंने कहा है कि अलग अलग सेट ऑफ प्लेन्स होते हैं, नीला रंग अलग अलग होता है प्लेनों का, एक प्लेन का नहीं, सेट ऑफ कैन कॉज डिफ्रैक्शन, जिससे हम एक डिफ्रैक्शन की घटना क्रिस्टल से पढ़ेंगे। इफ वी ड्रा नॉर्मल टू ऑल सेट ऑफ प्लेन्स फ्रॉम ए कॉमन origin in which length of normal is proportional to reciprocal of interplanar spacing of corresponding set, then the end points of normal form a lattice that is called reciprocal lattice. ये मैंने एक origin लिया है, यहां से मैंने ये जो सेट, एक प्लेन मैंने देखा था, ऐसे जितने भी प्लेन हैं उस सेट ऑफ प्लेन पर एक परपेंडिकुलर दिखाया है जिसकी हाइट है D100। ये हमारा इस जो लैटिस प्लेन है उसकी डिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अब
हम अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, जो भी वॉल्यूम होगा, तो ये तो इसकी एरिया हो जाएगी ए इंटू बी, और हाइट का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। यहां मैंने इस प्लेन को अलग से बनाया है ये, और ये हमने नॉर्मल दिखाया है। तो D100 is the interplanar spacing between two successive plane. It is the height of the unit cell. मतलब डायरेक्ट यूनिट सेल वाली जो है वो उसकी ये हाइट है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू इतना, ये हो गया। अब ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा, वो ये होगा। और यही जो रेसिप्रोकल आपकी डिस्टेंस है, यही हमारी जो नई लैटिस बनने जा रही है उसका प्रिमिटिव वेक्टर कहलाएगा। किस दिशा में होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नॉर्मल टू ए प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर एन। सो ये सिग्मा एच के एल मान लिया है मैंने, सिग्मा एच के एल जो रिवर्स किया है मैंने, तो उसको सिग्मा एच के एल मान लिया है। 1/DHKL n, मतलब इसकी जगह हम लिखेंगे, इसकी जगह 1/DHKL नॉर्मल का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया अपान बी हो जाएगा। तो N/DHKL ये मेरा जो है नया प्रिमिटिव हो गया। ए स्टार इक्वल टू एरिया क्या है, बी क्रॉस सी, नीचे जो हमारा सरफेस था उसकी एरिया क्या है, बी क्रॉस सी, और वॉल्यूम क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो जो हमारा नया प्रिमिटिव बना है रेसिप्रोकल का, ए स्टार मैंने नाम दिया है, वो किसके बराबर है, बी क्रॉस सी अपान ए डॉट बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए यहां वेक्टर लगा दिया है, नीचे तो स्केलर है। तो ये तो हमारा हो गया ए स्टार। इसी प्रकार ए स्टार में देखिए ऊपर ए नहीं है, लर्न करने का तरीका, ए स्टार जो लिखा है वो बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी, ये लिखो। बी स्टार सी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, सी स्टार ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तीनों हमारे लर्न करने हैं, ए स्टार बी स्टार सी स्टार। ए स्टार बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी, इसी प्रकार बी स्टार लिख देंगे, नीचे का टर्म तो नहीं बदलेगा, ऊपर को बदल देंगे। सी स्टार लिख देंगे, नीचे का टर्म तो नहीं बदलेगा, ऊपर का बदल देंगे। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए स्टार क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ लैटिस वेक्टर, ए स्टार को अगर हम ए से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ए स्टार को ए से, ए क्या है, प्रिमिटिव वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लैटिस, ए स्टार क्या है, प्रिमिटिव वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। अगर उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ए स्टार जैसे आई डॉट आई 1 होता है, देखिए ये देखो 1 आ जाए, मतलब ए स्टार डॉट ए स्टार की वैल्यू पुट कर दिया बी क्रॉस सी अपन ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ऊपर लिखा है बी क्रॉस सी डॉट ए, तो डॉट और क्रॉस को बदलने का नियम होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब हम डॉट में तो चाहे ए डॉट बी लिखो, चाहे ए डॉट बी लिखो, चाहे बी डॉट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखा है बी क्रॉस सी डॉट ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस, इसका इसकी वैल्यू का मतलब जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है,
प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर वो हमारा डायरेक्ट लैटिस में जो दो एटम के बीच की डिस्टेंस है उसी का रेसिप्रोकल है। अगर उसके बीच का है ए तो वो हो गया 1/a। तो ए स्टार इज परपेंडिकुलर टू ए। इसी प्रकार बी स्टार परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बी स्टार इज रेसिप्रोकल टू बी, ए स्टार इज रेसिप्रोकल टू ए एंड सी स्टार इज रेसिप्रोकल टू सी। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। जैसे ए स्टार का आप फिर से रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो डायरेक्ट लैटिस है। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस ए स्टार स्टार, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी लर्न होना बहुत जरूरी है, एक बार डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, लर्न बहुत जरूरी। तो ए स्टार स्टार इज इक्वल टू ए, देखते हैं जरा ड्राइव करके। ए स्टार स्टार इज इक्वल टू ए, बी स्टार स्टार इज इक्वल टू बी, सी स्टार स्टार इज इक्वल टू सी। देखिए ए स्टार आपका ये होता है, नो प्रॉब्लम। ए स्टार का स्टार लोगे तो आप ये कोई लाइन लिख सकते हो, ये बी स्टार क्रॉस सी स्टार अपॉन ए स्टार डॉट बी स्टार क्रॉस सी स्टार। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें ए स्टार डॉट ए से ऊपर, तो इसका मतलब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से, ये लाइन आ गई। अब देखिए ए स्टार डॉट ए, ये डॉट का मतलब स्केलर क्वांटिटी हो जाती है और क्रॉस का मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो ये स्केलर है और ये मिला करके वेक्टर है, इसका मतलब ऊपर दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर ही आएगा। अब थोड़ा क्या चेंज करेंगे, कैसे प्रूव होगा, देखिए। आपका लिखा था ए स्टार डॉट ए और लिखा था ए स्टार डॉट बी क्रॉस सी। इसको थोड़ा लिखने का तरीका बदल रहे हैं। ये लिखा था, इतना लिखा हुआ बी स्टार क्रॉस सी स्टार, ये लिखा हुआ था। आपका लिखा है ए स्टार डॉट ए बी स्टार क्रॉस सी स्टार। अब ए स्टार डॉट ए स्केलर है और वो आपका वेक्टर है। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक स्केलर रहेगा, एक वेक्टर रहेगा। जैसे लिखा है ए स्टार अपने आप में एक वेक्टर है, ए भी अपने आप में एक वेक्टर है, लेकिन जब उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तब स्केलर हो जाएगा। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बाहर कर दें वेक्टर है और ए स्टार इसके साथ कर दें। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ये स्केलर हो गया। मतलब ए स्टार डॉट बी स्टार क्रॉस सी स्टार क्या हो गया, स्केलर हो गया। और ए मेरा पहले जो बाहर लिखा है वो वेक्टर है, तो वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट। यहां जब हमने शुरू में लिया है तब क्या है, ये क्या है, वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर है।
तो मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ए स्टार डॉट ए को, ए स्टार को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो इसने इसको स्केलर बना दिया और ये वेक्टर लिखा हुआ है। तो मतलब अभी भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में लिखे 2 into 3 लिखो चाहे 3 into 2 लिखो, बस। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमारा अगर ऊपर पहले से वेक्टर है तो वेक्टर ही बना रहे आप, ऐसा थोड़ा है कि स्केलर बन जाएगा। और जैसे ही ये करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ए आ जाएगा। दो प्रॉपर्टी हो गई कि किसी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का फिर से रेसिप्रोकल लेंगे तो वो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर हो जाएगा। और एक था कि अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को उसी से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से, तो वो उसको 1 दे देगा। अब हमने कहा है कि वॉल्यूम जो होता है वो दोनों का रेसिप्रोकल होता है। डायरेक्ट लैटिस का वॉल्यूम कितना होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। वेक्टर लगाओ या ना लगाओ, ये नियम होता है, डॉट लगा है वेक्टर होगा, क्योंकि डॉट क्रॉस तभी लग सकता है जब वो वेक्टर होंगे। दो वेक्टरों को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, जैसे ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, हम कहें एक साथ लिखो, तो बगैर डॉट क्रॉस और प्लस के इनको नहीं लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके जो ए स्टार बी स्टार हमने ऐसे लिख दिए, ऐसे नहीं लिख सकते। बीच में या तो डॉट होना चाहिए या तो क्रॉस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखे जा सकते। तो कोई शाइन नहीं होता, सीधे मैं उसको प्रोडक्ट में डॉट लिख देता हूं। तो दोनों का वॉल्यूम रेसिप्रोकल है, मतलब आपको कुल मिलाकर के ये प्रूव करना है ए स्टार डॉट बी स्टार क्रॉस सी स्टार इज इक्वल टू 1 ए डॉट बी क्रॉस सी। ये मुझे प्रूव करना होगा। ये आपको प्रूव करना है ये। अब इसको प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट साइड में ए स्टार क्या होता है, बी स्टार क्या होता है, सी स्टार क्या होता है लिख दिया, ए स्टार बी स्टार सी स्टार की वैल्यू पुट कर दिया। अब आपका नीचे का जो टर्म है वो क्यूब लिखा हुआ है लिख दिया, ऊपर जो है बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको मान लेंगे, कुछ मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप ए और इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए आप सी। तो सी डॉट ए क्रॉस बी, तो नियम होता है ए डॉट सी बी माइनस, मतलब सी डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, ए डॉट सी बी मतलब सी डॉट बी ए माइनस ए डॉट बी सी, सी डॉट ए बी, मतलब 1 3 2 माइनस 1 2 3, मतलब 1 3 2 132 132। पहला तीसरे के बीच में डॉट और दूसरा को डायरेक्ट लिखो, माइनस पहला दूसरे के बीच में डॉट तीसरे को डायरेक्ट लिखो, मतलब ये हमारा नियम होता है। तो ये यहां अप्लाई करना है। अब थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा कि ये कैसे लिख दिया गया। तो वैसे तो मैंने सीधे सीधे फार्मूला लगा दिया है, ये और इसको लेकर के, तो ये लिखा हुआ है, आप दिमाग लगाइए। फिर ये लिखा है बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए, ये तो एक टर्म हो गया ये बी क्रॉस सी डॉट बी ए कर दिया,
मतलब इसमें भी आप वही नियम लगाइए, बी क्रॉस सी, मतलब इसको मानिए एक, इसको मानिए दो और इसको मानिए तीन। तो 1 3 2, ये देखो लिखा है 1.32 माइनस 1 2 3, मतलब 1 2 3, ये लिखा हुआ। मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू, हम इसको एक टर्म मानेंगे, इनको अलग। तो क्या होता है, पहला टर्म डॉट तीसरा टर्म, बी क्रॉस सी डॉट बी, पहला टर्म डॉट तीसरा टर्म और दूसरा टर्म, माइनस पहला दूसरे के बीच में डॉट और तीसरा टर्म, ये ऐसे लिख दिया है। और फिर आप देखोगे कुछ टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद ये बचेगा। और जब ये बचेगा तो इसके दो टर्म ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एक टर्म बचेगा। तो ए स्टार डॉट बी स्टार क्रॉस सी स्टार इक्वल टू 1 ए डॉट बी क्रॉस सी। तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि ईच रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज नॉर्मल टू द लैटिस प्लेन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सबसे पहले शुरू में बताया था कि एक ओरिजिन से प्लेन पर नॉर्मल ड्रा करेंगे और नॉर्मल की जो लेंथ होगी वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल होगी। वही बात यहां कही गई है कि ईच रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज नॉर्मल टू लैटिस प्लेन। आपने जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बनाया है ए स्टार, वो आपका किसके बराबर था, 1 इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो यहां कहा गया है कि जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो नॉर्मल है लैटिस प्लेन के। क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्ट किया है तब भी यही डेफिनेशन थी कि एक ओरिजिन से प्लेन पर नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो जो नॉर्मल की लेंथ होगी वो रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी। तो ईच रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज नॉर्मल टू लैटिस प्लेन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ये ड्राइव करना है। ये हमारा क्रिस्टल के ये प्लेन है, ये प्लेन ए बाई एच माइनस बी बाई के, क्योंकि ये जो हमारा ये इंटरसेप्ट है ए बाई एच बी बाई के सी बाई एल, ये हमारा है ए बाई एच और इधर का इंटरसेप्ट है बी बाई के और इसका है सी बाई एल, जहां एच के एल मिलर इंडिसेस है। तो ये जो हमारा प्लेन है वो सी इसको बताया गया है और ये प्लेन ये है और ये प्लेन ये है। अब इस प्लेन पर जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ये है हमारा, ये सिग्मा एच के एल माना हमने, एच के एल इसके बराबर है एच ए स्टार के बी स्टार एल सी स्टार। सिग्मा एच के एल इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, चाहे इस प्लेन की बात करो चाहे इसकी करो चाहे इसकी करो, परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो जीरो आ जाना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट करें तो जीरो आना चाहिए। जैसे इसको हमने ए माना है तो सिग्मा एच के एल डॉट ए करें तो जीरो आना चाहिए।
तो देखिए क्या किया, एच ए स्टार और डॉट बी, एच ए स्टार डॉट सी। अब ए स्टार डॉट ए तो 1 होता है, लेकिन अन्य किसी के साथ करेंगे तो 0 आएगा। ए स्टार डॉट बी 0 होता है। जो हमारे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होते हैं, सेल्फ का तो रेसिप्रोकल होता है, लेकिन किसी दूसरे प्रिमिटिव से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ए स्टार ए बराबर क्या है, बी बाई के माइनस सी बाई एल। तो ए स्टार डॉट बी 0 आएगा, बी ये सब 0 आएगा। 1 - 1 0 नहीं आएगा, 0 0 इंटू 0 0 आएगा। ए स्टार डॉट बी 0 आएगा। ए स्टार डॉट ए 1 होता है। अगर आप इसका इसके साथ एक तो वैल्यू बचना चाहिए, बी वाला बी के साथ बचेगा। ये ए स्टार डॉट बी 0 होगा, ए स्टार डॉट सी 0 होगा, लेकिन बी स्टार डॉट बी 1 होगा और सी स्टार डॉट सी 1 होगा, इसलिए 1 - 1 इक्वल टू 0 है। जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्टार के साथ सारे 0 आ जाएंगे और बी स्टार के साथ बी वाला टर्म बचेगा, 1 दे देगा, और सी स्टार सी के साथ कर देंगे तो -1 दे देगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू 0 है और ये भी 0 है, ये भी 0 है। इस प्रकार से आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर is normal to direct lattice, very important। लास्ट प्रॉपर्टी है कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के रेसिप्रोकल है। जैसी डेफिनेशन थी पहले कि एक नॉर्मल ड्रा करें, नॉर्मल की जो लेंथ होनी चाहिए वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल होना चाहिए, वही ड्राइव कर रहा था। अब हम सिग्मा एच के एल जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमने माना है उसको डॉट नॉर्मल करके देखते हैं। तो चूंकि इसकी दिशा नॉर्मल की दिशा होती है तो ये एन कॉस 0 डिग्री हो गया। सिग्मा एच के एल डॉट एन, तो सिग्मा एच के एल क्या है, एच ए स्टार के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। तो एन मॉड का मतलब 1, कॉस 0 1। तो एन की ये वैल्यू निकल आई नॉर्मल। अब डी एच के एल होता है ए बाई एच डॉट एन, ये बीएससी लेवल में ड्राइव कराया जाता है। डी एच के एल इज इक्वल टू ए बाई एच डॉट एन, एच इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस में। तो ये वैल्यू जैसे ही आप यहां रखोगे तो ये आपका डी एच के एल 1/सिग्मा एच के एल हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट ए स्टार 1 हो जाएगा, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा। तो ये 1/सिग्मा एच के एल है। तो these are the 5 properties of reciprocal lattice must be learned for the examination। My first property, reciprocal lattice vector are parallel to direct lattice। पहली प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल इज ए डायरेक्ट लैटिस, एबीसी।
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस is inversely proportional to volume of direct lattice. Each reciprocal lattice vector is normal to lattice plane of crystal lattice. And last property थी कि THKL is equal to 1 upon sigma HKL. Next is a very important रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर टू बीसीसी लैटिस. हमारे पास एक बीसीसी लैटिस है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, और हमको उसका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने हैं, मतलब ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार निकालने हैं. तो बीसीसी लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब इसमें जो सेंटर में हमारा यूनिट सेल के जो एटम होता है उसको ओरिजिन माना जाता है सेंटर में. अब सेंटर से अगर आप किसी भी किनारे के कोऑर्डिनेट लिखोगे कमरे के किसी कॉर्नर के, तो आपको एक्सिस में चलना पड़ेगा. आपको एक्स एक्सिस में ऐसे, वाई एक्सिस में ऐसे, और फिर जेड एक्सिस में ऐसे. मतलब आपको सेंटर से आधी दूर जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस में a/2, आधी दूर जाना पड़ेगा वाई एक्सिस में a/2, फिर आधी दूर जाना पड़ेगा जेड एक्सिस में a/2. अगर सारी साइड्स आपकी ए है तो अगर किसी एक कॉर्नर के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो a/2 a/2 a/2. किसी दूसरे कॉर्नर के कोऑर्डिनेट होंगे a/2 a/2 माइनस a/2. किसी अगले के होंगे माइनस a/2 a/2 a/2. मतलब इस प्रकार से 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका. तो इसके हम कोई 3 लिखते हैं प्रिमिटिव्स. ये देखिए a/2 a/2 माइनस a/2, माइनस a/2 a/2 a/2, a/2 माइनस a/2 a/2. अगर ये क्रम बदल जाए, यहाँ ए डैश की जगह बी डैश एज्यूम कर लें, यहाँ सी डैश, यहाँ ए डैश, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब आपको आई प्लस जे, आई जे के में एक माइनस होगा तो 3 एक्सिस के तीनों कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. अब ये है मेरा बीसीसी लैटिस. अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो एक तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये दीज आर द ट्रांसलेट प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ बीसीसी लैटिस और एफसीसी लैटिस. तो बीसीसी में मुझे ध्यान रखना है कि तीनों होते हैं, ए बी आई जे के तीनों टर्म प्रेजेंट होते हैं. और एफसीसी फेस सेंटर्ड, फेस में आपका एक फेस में एटम होता है और एक कॉर्नर में होता है. तो कॉर्नर के सबसे नजदीक फेस वाला एटम आता है. तो कॉर्नर से जब फेस का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो आधी दूर एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा a/2 और सीधे आपको a/2, एक जीरो होगा. a/2 a/2 जीरो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में बताया गया है. मतलब कॉर्नर अभी हमारा बीच में था बॉडी सेंटर में, तो किनारे वाला एटम सारे सेम डिस्टेंस पर थे. अब जब फेस में एटम आ गया, कोई कॉर्नर को ओरिजिन मानोगे तो फेस वाला सबसे नजदीक होगा, तो a/2 a/2. इस प्रकार से जब हम बीसीसी लैटिस लिखेंगे तो आपको तीनों होने चाहिए आई जे के, और जब एफसीसी लिखेंगे तो केवल 2 ही होंगे, आई जे होगा के नहीं होगा, जे के होगा आई नहीं होगा. मतलब उसमें एक जीरो होता है क्योंकि फेस में एटम मिलता है. अब हम इसका, मुझे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब स्टार निकालना है. तो ए डैश स्टार का फॉर्मूला होता है बी डैश क्रॉस सी डैश अपॉन ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश. ये फॉर्मूला होता है. तो सीधे सीधे वेक्टर प्रोडक्ट होना चाहिए, बी डैश क्रॉस सी डैश निकालना हमको आना चाहिए. और नीचे आपका ये वॉल्यूम है
एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा, नीचे तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ये नीचे वाली वैल्यू जब निकालेंगे तो ये तो डिटर्मिनेंट से निकल आएगी। इसमें क्या है, 1 1 -1 1 1 -1 -1 ये। अब आप डिटर्मिनेंट जैसे ही तोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, कितनी आएगी, a³/3 a³/2, ये वॉल्यूम हो गया। अब बी डैश क्रॉस सी डैश का डिटर्मिनेंट बना के निकाल लेते हैं, ये तो कैलकुलेशन आना चाहिए। बी डैश क्रॉस सी डैश, बी डैश क्रॉस सी डैश, डिटर्मिनेंट बना लिया जैसे वेक्टर में पढ़ते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई हल करके, ये वैल्यू आ गई ये। अब ये निकल आया बी डैश क्रॉस सी डैश और ये निकल आया ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। अब दोनों वैल्यू रख दो तो ए डैश स्टार हल करके आ गया ये तो एफसीसी है क्योंकि आई जे है, के है नहीं इसमें। इसी प्रकार बी डैश स्टार निकल आएगा, सी डैश स्टार निकल आएगा। तो जो हमारी बीसीसी लैटिस होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसका जो रेसिप्रोकल लैटिस होती है वो एफसीसी बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी इज एफसीसी, और जब एफसीसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो बीसीसी मिलेगा। मतलब ईच आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर टू एफसीसी लैटिस बिल्कुल सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये मुझे लर्न होने चाहिए ये। और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब ये हमारे तीनों आ जाएंगे। देखिए अभी हम कहां से चले, दो है हमारे पास, आई जे जे के आई, और जब हम इसका निकालेंगे तब कितना आ जाएगा, आई जे के तीनों आ गए। तो रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी इज बीसीसी एंड रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी इज एफसीसी। Now take one problem to find the reciprocal lattice of basis vector A और B आपको गिवन है। यहाँ x यूनिट वेक्टर I के समान समझिएगा, इसे I और इसे J। अब यहाँ आपको तीसरा बेसिस वेक्टर नहीं दिया हुआ, C नहीं दिया हुआ है, A B तो दिया हुआ, C नहीं दिया है। तो जब C नहीं दिया होगा तो उसको आप K मान लीजिए, Z एक्सिस में मान लीजिए। दो दिए X और Y के, तीसरा नहीं दिया है क्योंकि आपका 3 डायमेंशनल है, तो उसको मान लेंगे हम K कैप या Z कैप। मतलब अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा C इज इक्वल टू Z कैप। अब आपका एक न्यूमेरिकल बड़ा इजी है, अब तो आपको इसके रेसिप्रोकल निकालने हैं। तो A स्टार इज इक्वल टू B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C। अब यहाँ 2 पाई क्यों लिख दिया गया है, क्योंकि जब कोई वैल्यू मान लीजिए सपोज A बराबर 10 है, तो जब उसका रेसिप्रोकल निकाला गया तो 1/10 हो गया, ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। तो कुछ आथर इसको 2 पाई का मल्टीप्लाई करके लिखने लगते हैं। अगर आप इसको छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरूर आपका रिजल्ट थोड़ा परिवर्तित आएगा, लेकिन उससे कोई आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, क्योंकि एक बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी और उस छोटी वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है 2 पाई को मल्टीप्लाई करके। तो इस टर्म को आप ले लीजिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ज्यादा अच्छा रहेगा और थ्योरेटिकल में आप इसको नहीं शो करें। तो अब देखिए आपको ए पता है, बी पता है और सी पता है, और यू कैन फाइंड ए स्टार बी स्टार सी स्टार। सीधा आपको मैथमेटिकल आना चाहिए। बी क्रॉस सी निकाल लिया, ए डॉट बी क्रॉस सी डिटर्मिनेंट बना के निकाल लिया, ए स्टार की वैल्यू निकल आई। इसी प्रकार बी स्टार और सी स्टार। दिस इज ए वन sample problem on reciprocal lattice. A, B are given but C are not given.
So you will take parallel to any axis such as z-axis. So reciprocal lattice vector A star is equal to 2 pi B cross C upon A dot B cross C, can calculate, and B star C star can also be calculated. In this way, you will get the reciprocal lattice vector, and this is the complete explanation of reciprocal lattice in solid state physics. This is the complete explanation of reciprocal lattice and their properties and related problems.